Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़। उनकी लेट नाइट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, तो वही हम देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं और सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। बाकी जो भी साइन हाईलाइटेड होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। जेंडर का कोई इशू नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, तो सभी जेंडर वाले देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ में। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर सबसे पहले, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर, कर्क राशि यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखाई देती है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये साइन दिख रहे हैं मुझे। नंबर 7, नंबर 12, नंबर 13, ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं, ठीक है। ये नंबर्स और ये मुझे चीज़ें जो है वो स्ट्रांगली दिख रही हैं। मंथ्स भी यहाँ पर जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर, तो ये मुझे मंथ्स स्ट्रांगली दिख रहे हैं, अप्रैल ऑल्सो। ओके, तो सबसे पहले 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए 10 ऑफ सोर्ड्स को। कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पर। 10 ऑफ सोर्ड्स खुद भी कंप्लीशन को बताता है और यहाँ भी कंप्लीशन की एनर्जी है। आई थिंक काफ़ी पेनफुल ये कनेक्शन रहा है, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रही है। इस कनेक्शन की जर्नी काफ़ी पेनफुल रही है, ईजी नहीं रही है। एक होता है ना ईजी जर्नी हो, मुझे यहाँ पर ये ईजी जर्नी नहीं दिखती है, मुझे काफ़ी पेनफुल जर्नी दिखाई दे रही है, जहाँ पर बहुत आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। और ऐसा होता है ना समटाइम्स कि चीज़ें खिंचती चली जाती हैं, कि चीज़ों में क्लियरिटी नहीं मिल रही है। तो मुझे यहाँ पर वही दिखाई देता है कि इस रिलेशनशिप में भी यही रहा है कि इसमें क्लियरिटी नहीं मिलती थी, हमेशा हर्ट होना, या फिर जैसे कि क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बार बार हर्ट मिलना या बार बार जो है धोखा मिलना, बिट्रेयल की एनर्जी, सेम पैटर्न्स का रिपीट होना, ये सारी चीज़ें हुई हैं कि लाइक आपने ना सेम चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। जैसे इस पर्सन का पैटर्न बहुत सेम रहा है, ठीक है, लाइक आपको हर्ट भी करे तो बहुत सेम पैटर्न है। अब यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइकिल इस कनेक्शन ने कंप्लीट किया है, कुछ कार्मिक साइकिल्स या फिर जो पेनफुल साइकिल था ना, वो कंप्लीशन एंड हार्मनी यहाँ पर दिखाई देता है मुझे। तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि इस रिलेशनशिप पे ना चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि यहाँ पर ये बदलाव की एनर्जी है। जब भी कोई साइकिल एंड होता है तो ऑफकोर्स एक नया साइकिल स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर मुझे एक साइकिल एंड और न्यू साइकिल स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। तो हार्मनी आते हुए मुझे रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि इस वक्त जो है बहुत सी चीज़ें बदलाव हो रहा है, बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही है, जो कि शायद हम दिख नहीं रही हैं अभी, लेकिन हो रही हैं। और अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ की, तो इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन खुद
किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहाँ ये खुद पेन में है, ठीक है। और क्या होता है ना कि जब इंसान को खुद को दुख मिलता है, जब खुद को तकलीफ़ मिलती है, तभी उसको दूसरे का दुख समझ में आता है, तभी उसको दूसरे की तकलीफ़ समझ में आती है। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है कि इनको भी जब ये अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो कि इनको पेन दे रही हैं, तो इनको आपकी तकलीफ़ भी कहीं ना कहीं समझ में आएगी, और क्या किया है वो भी समझ में आएगा। तो वो चीज़ें मुझे दिखती हैं। तो एक बड़ा बदलाव मैं यहाँ पर कह सकती हूँ, और ये बदलाव आपको आपके पर्सन के एनर्जीज में भी देखने को मिलेगा। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, सेलिब्रेशन। 6 ऑफ कप्स मुझे बताते हैं कि पर्सन बहुत याद कर रहे हैं किन चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को, जो भी आपके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया उसको बहुत ज़्यादा याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सेलिब्रेशन यहाँ पर है। ये एनर्जी कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि लाइक अभी कह सकते हो कि जो भी आप लोगों के बीच में बहुत हैप्पी मोमेंट्स रहे हैं ना, उन मोमेंट्स को ये पर्सन मिस कर रहे हैं इस वक्त। वो मोमेंट्स इनको याद आ रहे हैं, पुराने खुशी भरे पल जो आप लोगों ने साथ में स्पेंड किए थे। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि एक टाइम ऐसा भी रहा है इस रिलेशनशिप का जहाँ आप दोनों बहुत खुश थे, जहाँ आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। ऐसा लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, या फिर हमारा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बहुत ही डीप लेवल पर कनेक्शन को फ़ील करना, तो मुझे लग रहा है कि एक टाइम पर बहुत ही डीप लेवल पर इस कनेक्शन को फ़ील किया गया है आप दोनों की ही तरफ से। लेकिन धीरे धीरे जब जैसे जैसे पूरा रिलेशनशिप आगे बढ़ा तो वैसे वैसे उसमें प्रॉब्लम्स आते गई, बहुत सी चीज़ें हुई। तो ये ना याद करते उन दिनों को जब आपके साथ ये बहुत खुश थे, या फिर बहुत ही अच्छे मोमेंट्स आपके साथ जब ये स्पेंड कर रहे थे, तो उन मोमेंट्स को, उन दिनों को ये याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम बहुत ही अच्छे रिश्तों को भी ख़राब कर लेते हैं। आपके पर्सन के साथ वही हो रहा है कि बहुत ही अच्छे रिश्ते को भी इन्होंने ख़राब कर लिया। बिल्कुल वही एनर्जी है इनकी। करेज, 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पर करेज की एनर्जी है। अगेन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ गई है। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कुछ तो बदलाव है, ठीक है, जो कि शायद अभी सामने नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में ये चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। तो एक बड़ा बदलाव तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। करेज एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पर ना ये पर्सन बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं, कि बहुत सोच रहे हैं और शायद प्रे भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हाथ जुड़े हुए हैं। तो प्रे करते हुए दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ना जो एक्शन होता है ना, वो लेने के करेज नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको हिम्मत की ज़रूरत है। जैसे समटाइम्स ये इंसान एक होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं कर पाऊँ, उसके लिए मुझे हिम्मत चाहिए। तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि ये चाहते हैं कि आपकी तरफ ये आए, ठीक है, लेकिन इनके अंदर वो हिम्मत नहीं हो रही है कि आपको फेस करें। अब उसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि मुझे एक हिम्मत मिले ताकि मैं एक्शन ले सकूं, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलूं और एक्शन ले सकूं। बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बताते हैं कि ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, सोच बहुत रहे हैं, लेकिन जो सोच रहे हैं उसको एक्शन में नहीं बदल पा रहे हैं। ये एनर्जी है इनकी। डेफिनेटली इस पर्सन ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में जिसके बाद ना इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही गलत कर दिया है, और अब इनको अपनी गलती को सुधारना चाहिए। क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ इंसान सोच रहा है, जहाँ इंसान देख रहा है सारी चीज़ों को होते हुए, जहाँ उसको दिखाई दे रहा है कि क्या कर दिया है मैंने, या क्या हो गया है मुझसे। तो जैसे वो चीज़ें दिख रही हैं।
अगर इनकी लेट नाइट एनर्जी की बात करूँ ना, तो इनकी लेट नाइट एनर्जी मुझे शो करती है कि ये पर्सन खुद को दोष दे रहे हैं या खुद की गलतियाँ बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये कर दिया। टर्निंग इनकी एनर्जी है। आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंसेस के यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं। ओके, सो यहाँ मुझे लगता है कि पहले आप इनको बहुत चेज़ कर रहे थे, अभी हाल फिलहाल आपकी एनर्जीज मुझे दिखाते हैं कि अब आप खुद के अंदर देख रहे हो। पहले आपको इनसे उम्मीदें थी, पहले आप इनको देखते थे, इनसे उम्मीदें करते थे, एक होता है ना कि किसी की तरफ देखना कि इस इंसान से मुझे प्यार मिलेगा, इस इंसान से मुझे सपोर्ट मिलेगा। अभी मुझे लग रहा है कि आपने अब दूसरों की तरफ देखना बंद कर दिया। अब आपका ये है कि जो भी करना है मुझे करना है। अगर मुझे खुद को मुझे अगर प्यार चाहिए तो मैं खुद को खुद ही प्यार दूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी और को प्यार देने, किसी और से प्यार मांगने की या किसी और से टाइम मांगने की। केयर करनी है, मैं सबसे पहले खुद की केयर खुद करूँ। मुझे नीड नहीं है कि मैं किसी और से जो है मांगूँ वो चीज़ें। तो मुझे लग रहा है कि आपने चेज़ करना छोड़ के खुद के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। आपका ये है कि अभी मुझे खुद को जानना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, अपने आप में रहना है, किसी से कुछ मांगना नहीं है। अगर किसी को कुछ देना है तो बहुत अच्छा, नहीं देना तो मैं खुद के साथ खुश हूँ। तो वो एनर्जी है। अब यहाँ पर ना आपके पर्सन डेफिनेटली एक्शन लेने की सोच रहे हैं। इस वक्त इन्होंने बाहर के इन्फ्लुएंस को बंद कर दिया है। पहले शायद ये पर्सन बहुत इन्फ्लुएंस में थे, ठीक है, हो सकता है कि ये बात पे इनको कुछ भी करना है तो किसी की सलाह लेने के लिए जाते थे। होते ना खुद का फैसला या खुद का डिसीज़न। मुझे लगता है कि इस इंसान का ना तो खुद का फैसला रहता था, ना खुद का डिसीज़न रहता था। इनको कभी भी कोई एक्शन लेना है, कोई फ़ैसला लेना है तो ये पहले दूसरों के पास जाते थे एडवाइस के लिए कि उन्होंने कोई इनको एडवाइस कर दे तो फिर उस हिसाब से एक्शन ले या उस हिसाब से चीज़ों को देखें। लेकिन अभी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है जैसे अब इन्होंने ना ये किसी से पूछना, किसी से एडवाइस लेना, किसी से सलाह लेना बंद कर दिया है। अब ये खुद की सुन रहे हैं, ठीक है, और ये बहुत अच्छा है। पता है क्या है, जब इंसान खुद की सुनने लग जाता है ना तो बहुत सी चीज़ें वो बदल लेता है, बहुत सी चीज़ें वो सुधार लेता है। क्योंकि जितना अच्छी तरीके से हम हमारी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई तीसरा पर्सन या कोई बाहरी पर्सन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। बाहरी पर्सन अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कुछ बोल देगा एंड वो बोलने के बाद में हो सकता है कि चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर इस वक्त मुझे लग रहा है कि पर्सन एक्शन का सोच रहे हैं और ये खुद से एक्शन लेने की सोच रहे हैं कि अभी मुझे किसी से कोई सलाह लेनी, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना है, मुझे खुद करना है चीज़ें, ठीक है। तो ये एक्शन के बारे में सोच रहे हैं। इस सब सोच को क्लैरिफाई कीजिए। कंडीशनिंग, एग्जिस्टेंस, चेंज की एनर्जी है। ये खुद के अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ना एक चीज़ समझ आ गई है, अभी जो कुछ भी हुआ है पिछले कुछ टाइम में इस रिलेशनशिप में, उससे इनको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई है। और वो चीज़ ये है कि अगर इनको अपनी लाइफ में चीज़ें बेटर करनी है या अगर आपकी ज़िंदगी में इनको जगह बनानी है तो इनको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, ठीक है। ये इनको समझ में आ गया है कि अगर ये चेंज नहीं लाएंगे खुद में, अगर ये खुद में बदलाव नहीं लाएं तो फिर आपकी ज़िंदगी में ये नहीं आ सकते या आप उनको अपनी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं दोगे। ऐसा इस पर्सन को फील होने लग गया है। इसीलिए ये पर्सन अभी खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के अंदर कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यह आपकी ज़िंदगी में दोबारा से अपनी एक जगह बना सके, आपके दिल में वही प्यार ही फिर से देख सके, वही इज़्ज़त आपकी नज़रों में फिर से देख सके, जिसके लिए इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब इनको बदलाव लाना पड़ेगा। अगर ये बदलाव नहीं लाए तो शायद आपकी ज़िंदगी में इनको एंट्री नहीं मिलेगी या आप अब उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। तो ये इसलिए बदलाव की सोच रहे हैं कि मैं अपने ऊपर वर्क करूँ, मैं अपने ऊपर काम करूँ
एंड चीज़ों को थोड़ा चेंज करो ताकि कंडीशंस बेटर हो सके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे लगता है कि ये पर्सन किसी न किसी के लिए ना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। कमिटमेंट की बात करूँ, स्टेबिलिटी की बात करूँ, ये पर्सन मुझे किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे थे अपनी खुशियों से। ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या कमिटमेंट देना चाहते थे पास्ट में, लेकिन इस इंसान ने कॉम्प्रोमाइज़ किया मे बी फैमिली के लिए, ठीक है। हो सकता है कि इनके ऊपर फैमिली प्रेशर था एंड इनको ऐसा था कि अगर मैंने जो मैं चाहता हूँ अगर मैंने वो कर दिया तो मेरी फैमिली को इससे बहुत तकलीफ़ पहुँचेगी, मेरी फैमिली का दिल दुखेगा। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ही खुशियों से कॉम्प्रोमाइज़ कर दूँ। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये छोड़ देंगे लेकिन फैमिली को पकड़ेंगे, तो इन्होंने फैमिली को चूज़ किया। लेकिन अब जैसे जैसे मैच्योरिटी आ रही है इनको, यानी कि जैसे जैसे इनकी समझ बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे इनको ये समझ आ रहा है कि इस कॉम्प्रोमाइज़ का कोई मतलब नहीं है। ये कॉम्प्रोमाइज़ कोई याद नहीं रखने वाला है और इस कॉम्प्रोमाइज़ से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आगे जाके मुझे रिग्रेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है। तो इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी या आपको स्टेबिलिटी नहीं दी, इन्होंने किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया कि ठीक है मैं इस चीज़ को छोड़ देता हूँ अगर मेरे घर वालों को परेशानी हो रही है, अगर मेरे घर वालों को तकलीफ़ हो रही है तो, ठीक है। ऐसा कुछ दिखता है मुझे, या इनकी फैमिली हो सकती है खुद की, इन्होंने सोचा कि चलो यार इसको छोड़ देते हैं, अपनी फैमिली को देख लेते हैं कि ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है, तो इन्होंने यही सोचा था। तो लाइक ये किसी तरीके की महानता भी लेने की हो सकता है कोशिश कर रहे हो कि मैं महान बन जाऊंगा या महान बन जाऊंगी अपने घर वालों की नज़रों में अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो। लेकिन इनकी मैच्योरिटी कह रही है कि कोई याद नहीं रखेगा। यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा कोई याद नहीं रखेगा। एक टाइम तक चीज़ों को याद रखा जाता है, या हो सकता है कि कुछ लोग तो उसकी भी कदर नहीं करते हैं। तो इनको समझ आ गया कि कोई याद नहीं रखने वाला है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ, वो जैसे मैंने बोला कि ये पर्सन थोड़े पेन में मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि ये जो पेन है ये कहाँ से आ रहा है, कि जिन लोगों के लिए इन्होंने इस रिश्ते को दाव पे लगा दिया था, या फिर जिन लोगों के लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया था, हो सकता है कि वही लोग इनको पेन दे रहे हैं इनकी ज़िंदगी में, वही लोग इनको तकलीफ़ दे रहे हैं इनकी ज़िंदगी में, और इनको अभी एहसास हो रहा है कि यार ये लोग तो बड़ी जल्दी बदल गए, या इन्होंने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया, या फिर इनको ये समझ में आ रहा है कि यार इन लोगों के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था या कर रही थी, जिनको मेरी बिल्कुल पड़ी ही नहीं है, या फिर जिनको मेरे इमोशन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है जैसे कि इस इंसान को ना एक रियलाइजेशन हो रही है कि यार मैंने क्यों ही किया कॉम्प्रोमाइज़। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? द फूल, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है यहाँ पर। अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। हो सकता है आप पहले ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, या आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, या आपने खुद के ऊपर कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से आप हाईलाइट हुए हो या ग्रो किए हो, या फिर एक होता है ना कि एक अलग ही चार्म दिखता है एनर्जी में, या एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई देता है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि यार कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है, कुछ तो हुआ है। तो वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, एंड आपके पर्सन भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। द फूल यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत जो है वो करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर नो थिंकनेस की भी एनर्जी है। यहाँ पर ना न्यू बिगिनिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि एकदम फ्रेश स्टार्ट ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, यानी कि जो पास्ट के गिले शिकवे थे उनके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं और ना उनके बारे में बात करना चाहते हैं। इनका ये है कि अब जो शुरुआत हो ना वो एकदम न्यू होनी चाहिए, एकदम फ्रेश स्टार्ट, जहाँ मतलब हम दोबारा से चीज़ों को बिल्ड कर रहे हैं।
हम पुरानी बातों को लेकर के नहीं बैठे, हम पुरानी बातों पर झगड़ा नहीं कर रहे, हम दोबारा से चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है यहाँ पर कि ये पर्सन की ना हिम्मत ही नहीं है। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये पर्सन एक्शन भी इसीलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि इनकी हिम्मत ही नहीं है पास्ट को फेस करने की, इनकी हिम्मत ही नहीं है कि ये आपको फेस करें, हिम्मत ही नहीं है कि ये पास्ट में जो भी हुआ उसको लेकर के आपको कोई क्लियरिटी दे दें। तो इस वजह से ये एकदम फ्रेश स्टार्ट के मूड में है। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये सोच रहे हैं कि मैं एक फ्रेश स्टार्ट ही करूं, लेकिन कैसे करूं, क्या करूं, इनको खुद को ये चीज़ नहीं पता है। 5 ऑफ सोर्ड्स। आप लोग बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी हो दोनों, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। आप एक बहुत ही अलग पर्सनालिटी हो, ये एक बहुत ही अलग पर्सनालिटी है, दोनों में डिफरेंसेस भी हैं। क्या होता है ना, दो अलग चीज़ें होती है ना, देखो अपोजिट एनर्जी हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, बट क्या है ना कि जब दो अलग चीज़ें मिलती है तो वो एक खूबसूरत, अगर यहाँ पर ना ट्री को छोड़ दो, यहाँ पर सिर्फ कलर पर फोकस करो, ये पिंक कलर है, ये यहाँ पर जो है येलो कलर है, ठीक है, ये दोनों अलग कलर्स हैं। अब ये जब दोनों मिले तो इन्होंने एक न्यू कलर बना दिया, यहाँ पर एक ऑरेंज सा कलर दिखाई देता है कार्ड में, ठीक है, यानी कि दोनों ने मिलके कुछ नया क्रिएट कर दिया। तो आप दोनों ही बहुत डिफरेंट हो, लेकिन आप दोनों जब साथ में थे तो काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे थे। बेशक आप एक अलग लेवल की एनर्जी थी, आप लोगों के बहुत डिफरेंसेस हैं, आप लोग बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी हो, सोच विचार बिल्कुल अलग हो सकते हैं, लेकिन आप लोग मिलके काफ़ी अच्छा बॉन्ड बना रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे ये बताता है कि ये जो पर्सन है ना, इनको अभी पता है क्या फील हो रहा है, जिसके बारे में सोचना तक नहीं चाहते, अगेन नोथिंगनेस, जिसके बारे में सोचना तक नहीं चाहते हैं, इनको इतना इतना ज़्यादा बुरा लगता है। अपना ईगो सेटिस्फाई के लिए इन्होंने इतने अच्छे बॉन्ड को ख़राब कर दिया, सिर्फ ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए। इस पर्सन में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इस पर्सन में होता है, ये हो सकता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ, वही अगेन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ईगो को इनको हमेशा सेटिस्फाई करना है, यानी इनकी बात मानी जाए या इनकी बात सुनी जाए तो इनको लगता है कि हाँ अब सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जहाँ इनकी बात ना सुनी जाए, जहाँ इनकी बात ना मानी जाए, वहाँ इनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, अब सब मेरे कंट्रोल से बाहर। अब दोबारा से लग जाते हैं उसी में कि अब मैं कैसे कंट्रोल करूँ। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना मतलब अपने आप को ही देखते हैं कि यार मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी, या मैंने क्या क्या किया था जिसकी वजह से एक अच्छा बॉन्ड था, एक अच्छा कनेक्शन था, हम बहुत अलग थे लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा कनेक्शन था जिसको मैंने ख़राब कर लिया। एंड अभी इसके बारे में सोचना तक नहीं चाहते, क्योंकि सोचते हैं तो उतना ही गिल्ट में चले जाते हैं, तो अपने आप को गिल्ट से बचाने के लिए सोचना नहीं चाहते। 9 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। सक्सेस हो, ये इस कनेक्शन को सक्सेसफुल करना चाहते हैं। अभी पता क्या है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अभी इस वक्त इनके लिए सक्सेस पता क्या है, अभी इनके लिए सक्सेस हो आप। अगर आपको पा लिया तो मतलब सक्सेस मिल गई, ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, ये आपको एक अबंडेंस के जैसे देख रहे हैं अभी कि आप एक अबंडेंस हो और आपको अगर पा लिया तो ये सक्सेसफुल हो जाएंगे। पता नहीं क्यों बट यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी है कि कुछ तो ऐसा है, आप हो सकते हो इनसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, इनसे ज़्यादा हैंडसम हो, या आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव, बहुत पावरफुल है। कुछ आपके पास ऐसा डेफिनेटली है कि जो ये अगर अपने, जैसे कि अगर आप इनके साथ चलो तो ये आपकी इज़्ज़त से इनकी इज़्ज़त और बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ, ठीक है, कि कुछ ऐसा चार्म, कुछ ऐसी चीज़ है आप में जिससे अगर आप इनके साथ चलो या इनके साथ खड़े हो तो इनकी और इज़्ज़त बढ़ जाती है, फिर लोग इनको अलग नज़रिए से देखने लग जाते हैं, या फिर समटाइम्स ऐसा कि ये दिखाना चाहते हैं
कि मुझे देखो कितना अच्छी चीज़ें मिल रही हैं लाइफ में। ये दिखाना चाहते हैं कि देखो कौन है जो मुझसे प्यार करता है। तो कुछ तो है आपके पास ऐसा जो कि इनको लगता है कि इनको मिलना मुश्किल है। टू बी ऑनेस्ट, इनको मिलना मुश्किल है लेकिन मिल रहा है। तो आपको एक सक्सेस की तरह ये पर्सन देखते हैं, ठीक है। आप उनके लिए एक सक्सेस जैसे हो, जैसे आपके साथ खड़े होने की वजह से उनकी कोई रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी ना, ऐसी वाली एनर्जी है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप उनके लिए एक सक्सेस की तरह हो। सी, अभी ये पर्सन ना वापस से आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एंट्री चाहते हैं, आपकी नज़रों में वही इज्जत और वही प्यार देखना चाहते हैं, ठीक है। डोंट डिज़ायर एनीवन द वे आई डिज़ायर यू, ये आपको बहुत चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि मैं आपको बहुत चाहता हूँ या मैं आपको बहुत चाहती हूँ, और जितना मैं तुम्हें चाहता या चाहती हूँ उतना मैं किसी और को नहीं चाहता या नहीं चाह सकती। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अभी इस वक्त आपके लिए पागल हुए जा रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल कहना गलत नहीं हो। आई डू टॉक अबाउट यू, आपके बारे में बातें कर रहे हैं। जहाँ तक मैं कार्ड्स को देख रही हूँ उसके हिसाब से जो मुझे दिखाई देता है, ये आपकी फ़ोटोज़ से बातें कर रहे हैं, ठीक है। माई हार्ट इज़ फॉर यू, ये क्रेव करते हैं, इनका दिल तड़पता है आपके लिए, तो ये आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। ये क्रेविंग वाली एनर्जी है इनका। ये है कि लाइक मुझे बहुत डेस्परेशन दिखाई दे रही है। इनका ये है कि कैसे भी करके मुझे बस वो मिल जाए वाली एनर्जी, ठीक है। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम, इनको भी ऐसा लगता है कि शायद अब आप उनके लिए वैसा फील नहीं करते हो जैसा आप पहले करते थे। जो फीलिंग्स आपके दिल में पहले थी या जो प्यार आपके दिल में पहले था, शायद अब वो प्यार आपके दिल में नहीं है, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। आई एम अफेयर ऑफ कमिटमेंट का डर मुझे दिखाई देता है, और मुझे लग रहा है कि पहले भी यही इशू आया है इस रिलेशनशिप में, और कमिटमेंट का यहाँ पर इन्होंने एक्चुअली इस कनेक्शन को छोड़ा है बस इसी कमिटमेंट के चक्कर में। ये कमिट ही नहीं कर पा रहे थे, इनके ऊपर फैमिली प्रेशर हो सकता है रहा हो, जहाँ इन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ कर लिया या जहाँ इन्होंने अपनी मैरिड लाइफ को चूज़ कर लिया और आपको अकेले छोड़ दिया। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो ये पर्सन इस कनेक्शन को अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँ किस लेवल पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये जितना खुश आपके साथ रह सकते हैं ना, उतना खुश किसी और के साथ नहीं रह सकते। ये वाली फीलिंग इस पर्सन की मुझे दिखाई देती है, ठीक है। इनको ये फीलिंग्स हैं, इनको ऐसी फीलिंग्स हैं कि ये इतना खुश किसी और के साथ नहीं रह पाएंगे जितना कि आपके साथ ये पर्सन खुश है। ओके, द सीक्रेट एडमायर, डीपर फीलिंग्स दिखाई देती हैं। शो नहीं कर रहे लेकिन आपको बहुत चाह रहे हैं, ठीक है। दिखा नहीं रहे लेकिन चाहत बहुत है आपकी। द होम टुगेदर, आपके साथ फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं पर्सन, आपके साथ मिल। अगर अभी तक इनके पास घर नहीं था तो ये आपके साथ मिल के अपना घर बनाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे इनके पास अगर घर नहीं था, ये रेंट पे रह रहे थे, तो इनका ये आपके साथ घर बनाना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स ये मैरिज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में मिलके फ्यूचर बिल्ड करना, साथ में मिलके सपनों को पूरा करना। तो इस पर्सन को लगता है कि अगर आपका साथ मिलेगा तो ये अपने सपने भी पूरे कर लेंगे। द फर्स्ट मूव, अ मैसेज, कॉल और मीटिंग इज़ अबाउट टू हैपन। सी इस पर्सन की तरफ से आपको कोई एक्शन रिसीव हो सकता है, जैसे कि कोई मैसेज, कोई कॉल, और हो सकता है कि कॉल मैसेज करके ये आपसे बोले कि इनको आपसे मिलना है, ठीक है।
ट्रैवलिंग की एनर्जी भी निकल के आ रही थी, बॉटम ऑफ द डेक से ही आ रही थी, लेकिन आ रही थी। हो सकता है अगर आप अलग अलग सिटीज़ में हो तो ये आपकी सिटी में आ रहे हो, ठीक है, किसी वजह से ट्रैवल करना पड़ रहा है इनको, या आपकी सिटी में आ रहे हैं, तो ये आपको कॉल या मैसेज करके बोल सकते हैं कि क्या आप उनसे मिलना चाहोगे, या आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं। इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं। द ट्विन फ्लेम एनर्जी, देखो यहाँ पर ना आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का, इस वजह से भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो सेकंड चांस, ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग सकते हैं। हाँ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो एक दूसरे के, इसी वजह से हो सकता है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी टफ है, या फिर इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना तो उसमें चैलेंजेस बहुत होते हैं। लेकिन हाँ, इनकी तरफ से आपको एक्शन रिसीव हो सकता है, कॉल या मैसेज आपको इनकी तरफ से मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बेचैन मुझे पर्सन दिख रहे हैं, एंड आपको एक सक्सेस की तरह दिख रहे हैं। मतलब आपके लिए अभी उनके दिल में मुझे एक ज़िद सी दिखाई दे रही है, जैसे आपको पाने की एक ज़िद हो उनके मन में कि आपको वो पाना है उनको हर हाल में, तो वो दिखता है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।